आज अपने देखते हैं फिजिक्स का आपकी बुक का चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अभी तक आपने फिजिक्स में क्या किया है क्या नहीं किया उसे छोड़ दे। मैं सेट करता हूं, सेट टाइम t इक्वल्स टू 0। t 0 से अपने स्टार्ट करते हैं, वापस नहीं शुरुआत करते हैं। जो भी फेस में आपने लेंथ में कर रखा है, पहले जो कर रखा है अपने वापस एक बार चेक करते हैं। टाइम t 0 पर सेट कर दिया, सारा नई शुरुआत अपनी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट चैप्टर आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है कि आपके पास एक तो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। आज अपने बेसिक इलेक्ट्रिक चार्ज देखेंगे, फील्ड तो बहुत टाइम लगेगा, पहुंचते पहुंचते चार्ज के बारे में देखते हैं अपने। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करने से पहले अपने देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आपके पास दो पार्ट्स में करते हैं, ब्रेक करते हैं अपने इसको। एक आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक आता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। हम अभी ये देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या हो गया? व्हेन चार्ज इन रेस्ट, जब चार्ज रेस्ट में होता है तब उसकी जो स्टडी होगी वो अपने करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इसमें आपके पास क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक चार्ज, पोटेंशियल, कैपेसिटर, गॉस लॉ वगैरह अपने इसमें पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बड़ा पोर्शन है, इसमें आपके पास आएगा व्हेन चार्ज इन मोशन। इसमें आपके पास आ जाएगा करंट, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिज्म एंड ऑल। आज का जो टॉपिक है बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक चार्ज में देखते हैं। जैसा किताबों में पढ़ा है कि ग्रीक माइथोलॉजी में 600 बीसी में चार्ज के बारे में कुछ बातें हुई थी। उस समय क्या हुआ था? कहा था पत्थर को रगड़ते हो तो आग निकलती, चार्ज पैदा होते हैं। तो वो सब तो बुक्स की बात है, वो देखते हैं। अपने बेसिक स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में देखते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज ये आपके पास क्या होगी? प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक चार्ज। जब बुक का पढ़े उससे पहले अपने देखते हैं, मैं कुछ बताता हूं आपको। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि एक बार आपने क्या है फ्रेंड के साथ बैठे, आपने उसे कहा मैं तुम्हें जादू दिखाता हूं, ठीक है। छोटी क्लास में थे आप, आपने अपने बाल बनाए कंघे से, ठीक है। फिर ग्राउंड पे आपने कुछ कागज के टुकड़े बिखेर दिए, आपने अपने फ्रेंड से कहा मैं जादू दिखा रहा हूं तुम्हें। तो जब आपने बाल में कंघा लगाया, देन उस कंघे को नीचे किया तो जो कागज के टुकड़े थे उस कंघे पे चिपक गए, ठीक है। तो आपने कहा भाई ये जादू है काफी, क्योंकि छोटे बच्चे तो उस समय तक कुछ सुना नहीं था। बट वो था किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से। जब आपने कंघे घुमाया, बालों के साथ उसका फ्रिक्शन हुआ, फ्रिक्शन की वजह से चार्ज पैदा हुआ वहां पे। उस चार्जेस की अपने फोर्स की वजह से उन्हें क्या किया? अट्रैक्ट कर लिया जो कागज के टुकड़े थे। काफी बार आपने देखा होगा कि भाई अपने जब गाड़ी का गेट खोलते हैं, व्हीकल का गेट खोलते तब भी अपने को एक झटका लगता है। क्यों? क्योंकि ये भी किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से होता है। काफी बार आपने ये देखा होगा कि ये जो सर्दियों के टाइम अपने गर्म कपड़े वगैरह देखते हैं तो उसमें चर की आवाज आती है, तो ये भी इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से होता है। ये सारे थे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स जो हमने अभी तक अपनी लाइफ में देखे कि इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से ये सब हो सकता है। दूसरा, आपने कभी देखा होगा कि बारिश के मौसम में जो बिजली कड़कती है, उसमें भी जब बादलों में फ्रिक्शन होता है तो आपको बिजली कड़कती हुई दिखाई देती है। तो ये भी इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से होता है। बाकी इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या? प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। यहां पे मैं लिख दूं एक वर्ड, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हो गया, इसके बाद कुछ नहीं है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। कोई पूछा आपको चार्ज क्या है, चार्ज के अंदर क्या है? कोई चार्ज है साहब। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, जैसे मास। मास क्या होता है? मास होता है, और कुछ होता है क्या मास? वैसे ही आप कहोगे चार्ज कम विद मास। आप रिवर्स नहीं कह सकते कि मास कम विद चार्ज, चार्ज कम विद मास। डिफरेंस क्या होता है चार्ज और मास में, वो देखते हैं।
चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, मास हमेशा पॉजिटिव ही होगा। अब एक और कंसेप्ट जो आपने पहले पढ़ा होगा कि एक आप मोशन में नहीं है, रेस्ट में है, तब आपका मास, और एक आप दौड़ते हैं, भाग रहे हैं, उस समय आपका मास, तो दोनों सिचुएशन में आपका मास डिफरेंस होगा। तो मैं अगर फॉर्मूला लिखूं m इक्वल्स टू m नॉट अपॉन रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, वेयर m इज मास इन मोशन, m नॉट मास इन रेस्ट, v velocity of object and c velocity of light। तो आप नोटिस करोगे कि आपका जब मास जो है इन टाइम ऑफ मोशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन मास इन टाइम ऑफ रेस्ट। नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो आपकी वेलोसिटी कितनी होगी, 50 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड, इतनी होगी। मतलब अपन ने ऐसे क्वेश्चन देखे, बट लाइट की वेलोसिटी कितनी हो, 10⁸ तो मैं इसे अगर सॉल्व करूं तो आपके पास ये क्या आएगा, बहुत कम, 1 से बहुत लेस आएगा। तो 1 माइनस 0 नेग्लेक्ट कर देंगे अपने इसको, तो ये 1 ही बचेगा, m इक्वल्स टू m नॉट आ जाएगा आपके पास, ठीक है। बट जब मैं इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करता हूं, इलेक्ट्रिक चार्ज का जो स्पीड होता है वो 10⁶ तक जाता है, 10�7 तक जाता है बेटा पार्टिकल्स में। तो वो कंडीशन में कुछ ना कुछ वैल्यूज आपके पास यहां मिल जाती है। यही बात मैं अगर चार्ज के बिहाफ में बात करूं तो चार्ज पर स्पीड का कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉट डिपेंड ऑन स्पीड। ये यहां तक अपन ने देखा चार्ज और मास के बीच में डिफरेंस। चार्ज है क्या, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, फिर से मैं बताया था, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी आपके पास ऐसी प्रॉपर्टी जिसके बाद कुछ भी नहीं है, इसके ऊपर आप कुछ रिसर्च नहीं कर सकते, फंडामेंटल कंसेप्ट आ गया ये, ठीक है। जैसे आपसे कह दिया राहुल, मेरा नाम पूछा, मैंने कहा राहुल राहुल है भाई, मीनिंग नहीं है तो राहुल राहुल है। वैसे ही इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी, जिसपे आप और कोई रिसर्च नहीं कर सकते, वही एक लास्ट स्टेज बची है इसकी। क्लियर। आपने 4 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर है, काफी काम का चैप्टर है, उसमें आपको ब्रेकअप कर दिया आपने इसका। क्या ब्रेकअप किया आपने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप पढ़ेंगे चार्ज इन रेस्ट की स्टोरी, इसमें पढ़ेंगे चार्ज इन मोशन की स्टोरी। क्लियर। नेक्स्ट अपने देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होगा, पढ़ा है आप लोगों ने, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड। आप ना तो चार्ज को क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, खाली क्या कर सकते हो आप, ट्रांसफर कर सकते हो। ये कंजर्वेशन हो गया। क्लियर। सेकेंड, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या हो गया, आइसोलेटेड सिस्टम वो हो गया जिसके अंदर और बाहर ना तो कुछ चीज आ सकती है ना कुछ जा सकती है। आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज होगा वो कांस्टेंट होगा। कैसे देखते हैं, सपोज मेरे पास एक ये पड़ा है सिस्टम, एक इस सिस्टम में एक ये यहां पे 2 कूलम। एक और चीज मैं बताना भूल गया आपको कि एसआई यूनिट जो होगी चार्ज की वो क्या होगी, कूलम। उसे सी से डिनोट करूंगा मैं, 2 कूलम प्लस का, माइनस का 1 कूलम, और ये आपके 4 कूलम प्लस का। ठीक है। आपने क्या किया, इस सिस्टम को जोर से आपने हिलाया ऐसे, ठीक है, तो ये अंदर हिले। अब यहां क्या हुआ, आइसोलेटेड सिस्टम था, कुछ ना तो बाहर जा सकता है ना कुछ अंदर आ सकता है, तो आपके यहां पे और यहां पे, ठीक है, ये मैंने दे दिया Q3 डैश। ठीक है, ये आपके पास हो गया 3 कूलम प्लस का, ये हो गया माइनस का 2 कूलम। ठीक है, बट मुझे पता है कि जो चार्ज इस सिस्टम में वो का वो इसमें रहेगा क्योंकि आइसोलेटेड है, तो मैंने लिखा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल
इक्वल्स टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश प्लस Q3 डैश। तो Q1 डैश कितना आपके पास 2 प्लस 4 माइनस 1। Q1 डैश आपके पास 3 माइनस 2 प्लस Q3 डैश। ये हो गया 2 4 6 6 माइनस 1 5 कूलम। ये कितना हो गया 3 माइनस 2 1 कूलम। इस तरफ भेजूंगा तो Q3 डैश आपके पास क्या आ गया प्लस इधर जाएगा तो माइनस का 6 कूलम। तो ये कितना हो जाएगा, तो देखो -6 और -2 माइनस का 8 प्लस का 3। आपको यहां चेंज करना पड़ेगा, ये देखो प्लस का आएगा, ठीक है। 4 और 2 6 6 माइनस 1 5 है, ये इधर जाएगा 5 माइनस 1 4 कूलम, ठीक है। 4 और 3 7 7 माइनस 2, इसका रिजल्टेंट 5 कूलम, इसका 4 प्लस 2 2 माइनस 6 5 कूलम। डाउट कोई? तो ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में क्या आएगा आपके पास कि चार्ज को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसका क्या होगा, चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्लियर? कोई डाउट? तो आज हमने क्या देखा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट किया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने एसआई यूनिट देख ली, एसआई यूनिट क्या होगी, कूलम्ब होगी। और इलेक्ट्रिक स्टैटिक्स में आप क्या पढ़ोगे, उन चार्ज की स्टडी जो रेस्ट में होते हैं। फिर नॉर्मल एग्जांपल्स आपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखे इसके कि जब आप बाल से कंघी करते हो, कुछ पेपर्स नीचे बिखेर रखे हैं तो वो पेपर्स क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, जो फील्ड उसने क्रिएट किया चार्ज ने अपने आगे पीछे, उसकी वजह से। क्लियर? फिर आपने देखा कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्लियर? डाउट यहां तक कोई?